देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को लेकर भी चर्चा की जा रही है, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के अध्यादेश को लेकर मंत्रणा की जा सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे देहरादून ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज धामी सरकार की सचिवालय में कैबिनेट बैठक है, तो किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल सुनिधि, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक तो शुरू हो चुकी है और तकरीबन जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार फैसले पर फैसले लेते जा रही है, तो आज की कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आए हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज जो चर्चा हो रही है वो है महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने संबंधी बात को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने चली गई है और इसके लिए बाकायदा एक अध्यादेश लाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा जो बेरोजगार संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर भी फैसला लेने की उम्मीद है। परिवहन विभाग से संबंधित और दिवाली का बोनस जो कर्मचारियों को दिया जाता है, उसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। जी, इस कैबिनेट बैठक में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के अध्यादेश को लेकर मंत्रणा की जा सकती है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी है? किस तरह की अध्यादेश को लेकर ये मंत्रणा की जाएगी? किस तरह के आरक्षण को लेकर इन सब पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल सुनिधि, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार पैरवी करने के लिए गई है हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिस पर 30% आरक्षण महिलाओं को क्षैतिज तौर पर नहीं दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार पहले इस बात का दावा उत्तराखंड की महिलाओं को और मातृशक्ति को कर चुकी थी कि आपको 30% सरकारी सेवा में क्षैतिज तौर पर दिया जाएगा, लेकिन जब एक एसएनपी हाईकोर्ट में दाखिल होती है और वहां पर दूसरे प्रदेशों को नजीर मान करके हाईकोर्ट इस बात से उस आरक्षण संबंधी बिल को खारिज कर देता है, याचिका को खारिज कर देता है और उसको होता है कि उत्तराखंड में इस तरीके से कोई नजीर पेश नहीं की जा सकती है। इसको लेकर के मातृशक्ति को बड़ा झटका लगता है और राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनता है। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाती है और राज्य सरकार बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्षवा रखना चाहती है। इसको लेकर कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण चर्चा इस वक्त चल रही है और सबसे बड़ी बात, राज्य सरकार के पास विधानसभा के जरिए दूसरा महत्वपूर्ण एक हथियार होता है, वो है अध्यादेश। राज्य सरकार अध्यादेश ला करके 30% आरक्षण को उसके संबंधी बिल को ला करके विधानसभा में पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ पैरवी करेगी और विधायिका के जरिए इस बात को लागू करेगी। यानी राज्य सरकार के पास दोनों एक तीर से 2 निशाने साधने का एक मौका है और उसको लेकर के जो क्षैतिज आरक्षण 30% महिलाओं को देना चाहती है, उसको लेकर कैबिनेट में आज चर्चा हो रही है, जिसपे विधिक परामर्श कर लिया गया है। अब उसके दूसरे परामर्श लिए जा रहे हैं कि विधानसभा में अध्यादेश लाया जाएगा तो वो किस रूप में काम करेगा, महिलाओं को किस प्रकार से आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो विधिक परामर्श लेने के बाद एसएलपी दायर की गई है फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, वहां पर कैसे मजबूत पैरवी राज्य सरकार की ओर से की जाएगी, इस पर भी लेकर के मंथन इस आज की जो महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक धामी की मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में चल रही है, उसमें ये फैसला होने की उम्मीद है। जी, चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत।